हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो काफ़ी लोगों ने यही पूछा था कि पीवाईक्यू से सॉल्व करके डाल दीजिए। तो ये हम लोग का थर्ड या फोर्थ पार्ट है। ऑलरेडी करंट अफेयर्स का डल चुका है, साइंस एंड टेक का डल गया है, और एक और चीज़ का डला है, शायद इकोनॉमी का डला हुआ है। तो ये तीन डीएसओ का डल चुका है, और यहाँ से ना आप लोगों को थीम्स पता चलेगा कि ये सवाल पूछे हैं कहाँ से। ऑलरेडी मैंने ऐसे का आप लोगों को थीम्स दे दिया है जहाँ से पूछ रहे हैं। एवं पंजाब पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस, आपने थीम देखा ना, और सेम थीम्स के दरमियान वो सवाल पूछ रहे हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएसओ का पॉलिटी सेक्शन। एंड वन मोर थिंग प्लीज, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे आंसर रिटर्न वाली चीज में वो ज्यादा निर्भर रहते हैं कि आप लिख लो, हम लोग रट लेंगे। तो दिस वोंट वर्क, एग्जाम में आपको नहीं होगा ना, समय में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये करने के बाद खुद से भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सवाल। डीपीएसपीज आर डायरेक्शन टू द फ्यूचर गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट फॉर द जनरल वेलबींग ऑफ द सिटीजन, एक्सप्रेस योर व्यूज। सवाल समझ में आया? डीपीएसपी थीम क्या है? डीपीएसपी डीपीएससी से 69 बीपीएससी में पूछा था, इवन 68 में भी पूछा था। ये आपका किससे पूछेगा? 8 मार्कर में पूछेगा। ठीक है, अभी फटाफट वो वन पेज नोट्स है, उसको जाके देखना, या फिर जो आपको नोट्स मिला है, प्रॉपर जो नोट्स मिला हुआ है, उससे आपको डीपीएसपी कंप्लीट करना है। डीपीएसपी से रिलेटेड क्या क्या चीज आपको याद होना चाहिए? आपको आर्टिकल 36 से लेके 51 और पार्ट 4 याद होना चाहिए। ये आपके इंट्रोडक्शन में जाना चाहिए। यहाँ पे देखो, डीपीएसपीज आर enshrined इन पार्ट 4, आर्टिकल 36 टू 51। ये कीवर्ड बन गया। एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट एंड एक्ट एज अ मोरल कंपास फॉर वेलबींग ऑफ सिटीजन। इंट्रोडक्शन इज वेरी गुड। 0.5 मार्क्स में यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दे दूंगा अपने आप को। ठीक है, क्योंकि सारा चीज है। अगर पॉलिटी का है तो एकेडमिक कीवर्ड्स पॉलिटी का ये सब होना चाहिए। चलो, अब ये कह रहा है कैसे डायरेक्शन है फ्यूचर गवर्नमेंट को लेजिस्लेट करना जनरल वेलबिंग। अब आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए आर्टिकल 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको लिखना है। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस कैसे जनरल वेलबिंग और सिटीजन के लिए करता है। डीपीएसपी एंटेल्स टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। आर्टिकल 13 जो वीबी ग्रामजी हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, तो ये क्या करता है? इनइक्वालिटी को रिमूव कर रहा है और एक वेलफेयर पॉलिसी की तरफ जा रहा है। डायनेमिज्म ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, अभी यूसीसी अंडर आर्टिकल 44। ठीक है, डायनेमिज्म जा रहा है। पहले का जो था कि हिंदू का एक कानून होना चाहिए, मुस्लिम का एक होना चाहिए, अब वर्ल्ड क्या हो रहा है? एक यूनिफिकेशन पे जा रहा है। तो जो हमारा डीपीएसपी है वो डायनेमिज्म की तरफ भी दिखाता है। प्रोटेक्शन ऑफ विलेज एंड आर्टिशंस, ना केवल डायनेमिज्म पे, ये हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, ये हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रमोट करता है। कैसे वो करता है? थ्रू आर्टिकल 40, एम्पावरिंग स्टेट्स टू ऑर्गेनाइज पंचायत। चौथा है होलिस्टिक हेल्थ केयर सपोर्ट, आर्टिकल 47 विच प्रोवाइड्स फॉर हेल्थ केयर मैनिफेस्टेड थ्रू एवीडीएम। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अरे शायद हेल्थ वाला क्या था, मैं भूल गया था। देखो ये सारी चीज ना एग्जाम हॉल में ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लिख दिया हूँ। ठीक है, आयुष्मान भारत वो वाला मिशन था, आयुष्मान भारत मिशन था ना, पीएम जन तो अलग होगी। एक बार कमेंट में बताना क्या था वो, आयुष्मान भारत मिशन ही था ना। ठीक है, प्रोटेक्टिंग एंड वैल्यूइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आर्टिकल 48 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये क्या बात कर रहा है? जनरल वेलबींग ऑफ सिटीजन के बारे में बात कर रहा है। आप समझ में आया? 5 पॉइंट्स हमने लिख लिया विद एग्जाम्पल। इसका कुछ चैलेंजेस भी है, बिल्कुल चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है? क्या डीपीएसपी एनफोर्सेबल है? जी नहीं, नॉन एनफोर्सेबल है। क्या वो जस्टिशिएबल है? नॉन जस्टिशिएबल है। इट कैन कन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स, मिनरवा मिल्स केस में ये बोला गया था। ठीक है, कन्फ्लिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स के। तो देखो 5 पॉइंट यहाँ पे, 3 पॉइंट चैलेंजेस में। एज बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब डीपीएसपी एज अ नोवल फीचर, इट सर्व्स एज अ बीकन टुवर्ड्स सोशल रेवोल्यूशन एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। समझ में आ गया कैसे हमारा जनरल वेलबींग ऑफ सिटीजन की तरफ इसका रुझान है डीपीएसपी का? तो यही सवाल था। ठीक है, इसमें आप और अपना ऐड जो करना होगा, आप पॉइंट्स ऐड करना, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या क्या आप इसमें और ऐड कर सकते हो। ठीक है, और सेम आप लिख सकते हो। और जो कि अवेलेबल पीछे इसका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ऐड हो जाओ। यहाँ पे एक ग्रुप है जहाँ पे मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ, और वहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। वहाँ पे मैं चेक भी करता हूँ, बाकी पीयर रिव्यू भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आर्टिकल 356 has been one of the most controversial and challenged article of Indian Constitution. Examine with examples. यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है? यहाँ से मेरे को दिख रहा है प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोर्टेंट। ये थीम इम्पोर्टेंट है, इसको मुझे पढ़ना है। अगर प्रेसिडेंट रूल पढ़ रहे हो तो नेशनल इमरजेंसी ही पढ़ लेना। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी ही पढ़ लेना। आर्टिकल 356 has been one of the most controversial and challenged articles of the Indian Constitution. क्यों कंट्रोवर्शियल और चैलेंज है, अब हम वही देखने वाले हैं। और एग्जामिन विद एग्जाम्पल, ये वाला टेल वेट मत भूलना। क्या लिखा है? एग्जामिन विद एग्जाम्पल्स।
Article 356 empowers the president to impose president rule if the state government is not carried in on accordance with constitution. ये सिंपल इसका इंट्रोडक्शन है। आर्टिकल 356 बता दिया प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। 0.5 मार्क्स इंट्रोडक्शन में मिलेगा। डोंट स्किप इंट्रोडक्शन। काफी लोग होते हैं सीधे बॉडी स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे वो कंट्रोवर्शियल एंड चैलेंज आर्टिकल है। हिस्टोरिकल मिसयूज, देखो यहाँ पे ना एग्जाम्पल्स भी लिखना है तो इसमें थोड़ा सा याद होना चाहिए। हिस्टोरिकल मिसयूज अंडरमाइंड लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल 1977 में जनता गवर्नमेंट डिसमिस्ड 9 कांग्रेस रूल स्टेट, diluting the bedrock of federalism and creating a unitary structure. Example 2019 ये जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट रूल। वेगनेस एंड सब्जेक्टिविटी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल ग्राउंड, ठीक है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अरुणाचल प्रदेश। एग्जाम्पल आ रहा है। ये ब्लैक था, ये ब्लू कैसे हो गया यहाँ पे? अच्छा वो स्कैनर गलती है। पॉलिटिकल मिसयूज प्लस डिवाइडिंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। एग्जांपल बिहार 2005 प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। इंक्रीजिंग यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल एज प्री एसआर बोमाई केस, ठीक है ज्यादा था। एक था यहाँ पे 1952 का और यहाँ पे 100 हो गया था प्री एसआर बोमाई केस 1994, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग है 1994। यहाँ पे लिखा हुआ 1993 में 100 प्रेसिडेंट रूल के आसपास हो गया था। जुडिशियल इंटरवेंशन एसआर बोमाई केस 1994 प्रेसिडेंट रूल अंडर जुडिशियल रिव्यू डाल दिया गया और आर्बिट्ररी यूज को कम होना चाहिए। इसके अलावा देखो कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हूँ। सेकंड एआरसी रिपोर्ट सरकारिया पुंची कमीशन ने एडवोकेट किया फॉर ऑब्जेक्टिविटी इन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल एंड स्पैरिंग यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। आगे लिखना है स्पैरिंग यूज ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। ये लास्ट में देखो कंक्लूजन में तीनों आ गया, ठीक है। एआरसी आ गया, सरकारिया पुंची आ गया, ठीक है। इसमें अगर 8 में है तो मैं इसमें 3 दूंगा, ठीक है। ये 3.5 भी जा सकता है इसमें क्योंकि पॉइंट्स ऑलमोस्ट आ गया। थोड़ा सा और इसको एनरिच कर सकते थे, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा एनरिच करना अपने एंड से। 2 सवाल हो गया। तीसरे सवाल पर आते हैं। कम्युनल वायलेंस इज ऑन द डिक्लाइन, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। बिहार का कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। एग्जाम्पल आपको बिहार का एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है। कम्युनल वायलेंस क्या डिक्लाइन है, डिक्लाइन ट्रेंड शो कर रहा है, आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में दिखाना है। Recent NCRB data highlighted a declining trend of communal violence in Bihar owing to shift and robust governance। देखो इसके मतलब मुझे समझ नहीं आता इंट्रोडक्शन क्या दो, तो सिंपल एनसीआरबी का डेटा को मैंने कोट कर लिया है, ठीक है। कम्युनल वायलेंस ऑन डिक्लाइन कैसे है? स्मार्ट प्लस रोबस्ट गवर्नेंस फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट पैरामीटर्स। एग्जांपल 7 निश्चय 1.2 1 एंड 2 हेल्पिंग इंक्रीज सोशल इंडिकेटर्स ऑफ बिहार। सही है। कैसे वो डिक्रीज हो रहा है? आप सोशल इंडिकेटर्स को बढ़ाओगे, हेल्थ अच्छा बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बढ़ेगा, एजुकेशन अच्छा बढ़ेगा, लोग पढ़ाई की तरफ रुझान होंगे, अच्छा जॉब क्रिएशन होगा, तो जिसके कारण से ऑटोमेटिकली कम्युनल वायलेंस खत्म होगा। एक ये हो गया। टेक्नोलॉजी इंड्यूस क्रिमिनल ट्रैकिंग इनिशिएटिव। एग्जांपल सीसीटीएनएस ट्रैकिंग। मास सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग कम्युनल हार्मनी। पीएम इन मन की बात इन्होंने बताया कि कम्युनल हार्मनी होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ पीपल माइग्रेशन एंड एंकरेजमेंट टू परस्यू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना 1,50,000 मिलता है ना, स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। ऑन क्लियरिंग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और 1 लाख ऑन क्लियरिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मोरल पोलिसिंग थ्रू सोशल मीडिया वायरल इमेजेस ऑफ कम्युनल वायलेंस पनिश बाय मीडिया। आपने कई बार देखा होगा ना, ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आता है मोरल पोलिसिंग। मतलब सोशल मीडिया पे कोई कोई कुछ डाल देता है तो फिर उसके अलावा उसमें बहुत सारा ये होता है, ठीक है। तो मॉरल पुलिसिंग भी एक कारण है जिसके कारण से कम्युनल डिक्लाइन हो रहा है, कम्युनल वायलेंस डिक्लाइन हो रहा है, राइट। लेकिन क्या पूरा हट गया है? हाउएवर इट स्टिल परसिस्ट। क्या है? माइक्रो कम्युनलिज्म रिपोर्टेड फ्लैग्ड इन बिहार शरीफ। काफी माइक्रो स्मॉल लेवल पे होता है, ठीक है। सोशल मीडिया कैमोफ्लेज कम्युनल डिसहार्मनी। आपने भी कई बार देखा होगा कहीं भी अगर कोई भी फेस्टिवल है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर कम्युनिटीज, ठीक है, कहीं ना कहीं एक बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी रहती है जो सोशल मीडिया पे कुछ गंद फैलाएंगे, ठीक है। तो ये कैमोफ्लेज बन जाते हैं। एग्जाम्पल सासाराम राइट्स हो गया। ब्रेन वॉश यूथ प्लस 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट लीड्स टू फ्यूलिंग फ्रस्ट्रेशन ऑफ कम्युनल वायलेंस। यहाँ पे मेरे को बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा नहीं पता था तो मैंने बस इंडिया का डेटा लिख दिया, तो यहाँ पे आप बिहार का डेटा लिख देना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट विद इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ विकास एंड विकसित बिहार इज ट्रांसफरिंग कम्युनल वायलेंस टू कम्युनल डिविडेंड्स, ठीक है। अच्छा, इसका कंक्लूजन है। यहाँ पे 2-3 चीज और आप दे सकते हो। कम्युनल वायलेंस डिक्लाइन हो रहा है तो स्मार्ट पुलिसिंग हो रहा है। स्मार्ट पुलिसिंग और रोबस्ट गवर्नेंस, एक रोबस्ट गवर्नेंस दे सकते हो, ठीक है। स्विफ्ट गवर्नेंस हो रहा है, अच्छा ट्रैकिंग सिस्टम है, तो ये सारा चीज भी आप दे सकते हो। चलो 3 क्वेश्चन हमने डिकोड कर लिया। और ये देखो हैंडराइटिंग थोड़ा सा मेरा चेंज खराब हो सकता है क्योंकि टाइम बाउंड मैनर पे लिखता हूँ। टाइम बाउंड मैनर में थोड़ा सा वो होता है। अब जो किस्मत वाले जिनका अच्छा हैंडराइटिंग है, आई एम नॉट
उतना ज्यादा मैं किस्मत वाला नहीं हूँ, हैंडराइटिंग मेरी अच्छी नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म विद एग्जांपल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डेफिनेटली आपका एक थीम का क्वेश्चन बन रहा है पॉलिटी का। क्या है, जुडिशियल रिव्यू करना है, जुडिशियल एक्टिविज्म करना है, और उस दिन मैंने आप लोग को जो एक्टिव रिकॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मैंने कराया था जुडिशियल एडवेंचरिज्म भी कराया था। ये तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलो, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म एंटेल्स अ प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी बट डिफरेंस लाइज इन द स्कोप एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। ठीक है, दोनों का क्या है, एंटेल्स अ प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी, बट उसका डिफरेंस कहाँ पे लाई करता है, स्कोप और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे करता है। अब डिफरेंस देख लो, डिफरेंस में क्या है, डेफिनेशन में पावर टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। जुडिशियल रिव्यू क्या करता है ना, उस जो कानून बना है लेजिस्लेचर के द्वारा बना गया है, तो उसका वो चेक करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करता है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या करता है, प्रोएक्टिव रोल प्लेड टू डिफेंड द राइट्स ऑफ अग्रीड सिटीजन। ठीक है, इसका सोर्स कहाँ से मिलता है, इसको आर्टिकल 13, 32, 226 हो गया है ना, नल वाइट आर्टिकल 13 कह सकता है, रिट्स हो गया, हाई कोर्ट का रिट्स हो गया। और ये जो है जुडिशियल एक्टिविज्म है, दिस इज एवॉल्व थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो गलती मेरे से हुआ है, पीआईएल को मेरे को पूरा लिखना था, यहाँ पे भी एक ही जगह आर्टिकल लिखना है मुझे। ठीक है, नेचर क्या है, कोर्ट कैन एक्ट ओनली व्हेन लॉ इज चैलेंज। जुडिशियल रिव्यू तब होता है ना जब कोई लॉ आया, अब उसका लॉ का क्या खूबिया है, क्या अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन कर रहा है, बेसिक सेक्युलर डॉक्ट्राइन को अंडरमाइन कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को हस्तक्षेप कर रहा है, तभी जाके वो जुडिशियल रिव्यू एक्टिवेट होता है। बट जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है ना, ये तभी एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट होता है जब भी लीगल साइलेंस हो गया, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रहा है, देयर इज अ लीगल साइलेंस, तब जाके जुडिशियल एक्टिविज्म एक्टिवेट हो जाता है। स्कोप ऑफ जुडिशियल क्या है, एंश्योर फेडरल बैलेंस को करता है सपोर्ट, चेक्स एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर पा रहा तो सेपरेट चेक्स एंड बैलेंसेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, सब्सटीट्यूट्स वीक गवर्नमेंट एंड अपहोल्ड्स राइट ऑफ सिटीजंस। जो वीक गवर्नमेंट है उसको सब्सटीट्यूट करता है, अपहोल्ड करता है सिटीजन का राइट को, ये करता है। एग्जाम्पल, एस आर बोमई, मेनका गांधी, आयर कोहिलो केस हो गया 2008, ईयर लिख लेना। फायर क्रैक बैन, हाईवे लिकर बैन हो गया। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है इसमें, तो देखो, एक दो तीन चार पांच, पांच चीज हो गया। अब इसका चैलेंजेस क्या क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू का, डिस्टॉर्ट करता है सेपरेशन ऑफ पावर को, स्कोप ऑफ पार्टनरशिप आ जाता है क्योंकि जुडिशरी इसमें आ रहा है तो जुडिशियल का खुद का भी वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, लैक ऑफ फेथ ऑन लेजिस्लेचर, और अंडरमाइन करता है हमारा पार्लियामेंट और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को। वे फॉरवर्ड, बैलेंस बना के चलो, कोहेरेंस विद पार्लियामेंट। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रीच किया है, स्पेस यहीं पे खत्म हो गया था बट मैंने यहाँ तक लिखा है, तो फिर इसको मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट करना होगा क्योंकि चैलेंजेस यहाँ पे लिख लिया, तो वे फॉरवर्ड मुझे लग रहा था डालना पड़ेगा। द वी ऑफ पीपल शुड बी स्ट्रेंथन ऑब्जेक्टिवली बाय जुडिशियल रिव्यू एंड एक्टिविज्म। ठीक है, चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सवाल है, कोalition पॉलिटिक्स इज हेयर टू स्टे इन इंडिया, एनालाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टू लोकसभा इलेक्शन। सवाल कह रहा है, कोलिशन पॉलिटिक्स इज हेयर टू स्टे, कोलिशन पॉलिटिक्स अभी यहाँ पे रहने के लिए है। आपको लास्ट टू इलेक्शन 2019 का और 2024 का इलेक्शन के हिसाब से आपको दिखाना है। कोलिशन पॉलिटिक्स रेफर्स टू सिचुएशन वेयर मल्टीपल पार्टीज कोऑपरेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ मेरे पास था नहीं लिखने के लिए। 2019 इलेक्शन में क्या था, बीजेपी वन अ क्लियर मेजोरिटी बट चूज टू गवर्न, 203 के आसपास सीट आया था ना, बट चूज टू गवर्न एज एनडीए अलायंस, फॉर्मिंग अलायंस विद जेडीयू के साथ अलाइन किया था और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ अलाइन किया था। ठीक है, तो सिंगल पार्टी बहुमत था लेकिन स्टिल कोalition गवर्नमेंट की तरफ गया था। 2014 तक हमारा स्वर्णिम काल था ना कोalition गवर्नमेंट का, बहुत सही काल था, उसके बाद से कम देखा गया था बट स्टिल अब दो इलेक्शन से आप देख रहे होंगे कि कोalition गवर्नमेंट वापस से स्टार्ट हो रहा है। 2024 लोकसभा इलेक्शन, नो पार्टी कुड रीच 272 मार्क, बीजेपी रिलाइड ऑन जेडीयू एंड टीडीपी ऑन एनडीए अलायंस। देखो एक थी मुझे यहाँ से पता चल रहा है ना कि बिहार जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी से और इलेक्शन से सवाल पूछ रहा है। आपने पिछली बार देखा होगा आम आदमी पार्टी का जो कम्युनल जो वो क्या कहते हैं कोalition डिस्टॉर्ट हुआ था, उससे भी एक सवाल पूछा था। तो कोalition इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोalition के साथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पढ़ लेना, रीजनल पॉलिटिक्स पढ़ना, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पढ़ना। नोट्स आप लोगों को दिया गया, नोट्स से आप लोग उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी इंडिया अलायंस टू शोर्ट कोलिशन ट्रेंड। अब ऐसा तो नहीं है केवल एनडीए ही है, इंडिया अलायंस भी है। ठीक है, इंडिया अलायंस ने भी ये वाला ट्रेंड दिखाया था कोलिशन वाला। रीजन फॉर इट्स स्टिंग, अब क्या क्या रीजन है कि अभी तक ये रुका हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ऑफ वोटर्स अगेंस्ट रूलिंग पार्टी। आप कई बार देखते होंगे एक पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो अगले साल स्वाभाविक, मतलब बहुत लोग का रहता है कि अब नया पॉलिटिकल पार्टी आएगा तो स्विंग होने लगता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स एक कारण है,
कोलिशन पॉलिटिक्स का, ठीक है। एस्पिरेशन ऑफ लोकल एंड मार्जिनल सेक्शन स्टेट इज इन मेन स्ट्रीम। जब कोलिशन पॉलिटिक्स होता है ना, पार्टीज जब मर्ज करता है तो क्या होता है ना, बहुत सारे जो लोकल प्रॉब्लम्स होता है जो पहले उतना मेन स्ट्रीम पे नहीं आ पाता था, अब वो मेन स्ट्रीम पे आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बिहार का डिमांड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का भी आपने देख रहा हो, कई बार इसका जिक्र हो रहा है। अलाउस बार्गेनिंग पावर देयर बाई स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। ठीक है, बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होता है जिसके कारण से फेडरलिज्म स्ट्रेंथन होता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कोलिशन पार्टीज का? इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग मैकेनिज्म इंक्रीज होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है, नेगेटिव इसका फैक्टर हो गया। यहाँ पे फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करेगा, पॉलिसी पैरालिसिस होता है जिसके कारण से डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है। फ्रॉम बीइंग अ साइन ऑफ वीकनेस, मॉडर्न कोलिशन रिप्रेजेंट्स मोर रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्या कहते हैं, हम लोग ने पूरा डीएसओ का पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स का और करंट अफेयर्स का कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री का शायद बचा है, हिस्ट्री का मैं करवा दूंगा। तो ऐसी जितना भी पीवाईक्यूज है मैं आप लोग को करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग का खुद का भी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग को खुद का करना है। ये वाला जो मैं कर रहा हूँ इससे तो फायदा मेरा होगा ना, आप लोग को खुद से लिखना है। आप लोग लिखो, बोले ग्रुप पे डालो, जितने लोग होंगे उसमें रिव्यू करेंगे। मैं भी रिव्यू, काफी लोग का मैंने रिव्यू किया था, बट वही है, आप लोग लिखते नहीं हो तो फिर मेरा भी मोटिवेशन वहां से चले जाएगा ना। तो कोशिश करो जितना भी पीवाईक्यूज हो रहे हैं, जो भी लेटेस्ट पीवाईक्यूज आया है, आप प्रैक्टिस करो। आपने प्रीलिम्स में प्रैक्टिस किया था ना, पीवाईक्यू टीआरई का हो गया, और भी जो जो एग्जाम हुआ था उस टाइम पे, तो सेम अब मेंस के लिए भी करो। इससे आपको पता चल जाएगा माइंडसेट क्या है, जो एग्जामिनर है वो क्या क्या क्वेश्चन बना रहा है। समझ में आया आपको? चलो ठीक है, फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।